डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या यह मुमकिन है कि कोई ईश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और उसे हरा दे? क्या यह मुमकिन है कि कोई ईश्वर के विरुद्ध युद्ध करे और उसे परास्त कर दे? क्या यह मुमकिन है कि कोई ईश्वर के साथ कुश्ती लड़े और उसे बुरी तरह परास्त कर दे? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ऐसा आज के पहले पाठ में मुमकिन हुआ है। आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23 से 32 तक लिया गया है, उसमें हम याकूब की एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनते हैं, जिसमें याकूब अपने परिवार को एक ओर रख, नदी के किनारे रख, वो दूसरी ओर अकेले रात में समय बिताता है और वहाँ एक अनजान व्यक्ति से मिलकर रात भर उससे कुश्ती लड़ता है। इस दौरान उसे एहसास होता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। वह उसके साथ कुश्ती लड़ते रहता है, जिद में डटे रहता है और अंत में वह उस आशीष को पा जाता है जिसकी वो इच्छा रखता था। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी को समझने के लिए हमें याकूब की जीवनी को अच्छी तरह पढ़ने की आवश्यकता है। उसके जीवन में घटी हर घटना को समझने और उस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। याकूब का जीवन संघर्षों का जीवन था। याकूब का जीवन संघर्षमय था। अपनी माता के गर्भ से ही उसने संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ कहता है कि जब वह अपनी माता के गर्भ में था तो अपने जुड़वा भाई एसाऊ के साथ संघर्ष कर रहा था। इतना ही नहीं, जब वो बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका पिता इसहाक उससे प्रेम नहीं करता बल्कि एसाऊ से प्रेम करता है, तो उसका संघर्ष और बढ़ने लगा। यह उसका दूसरा संघर्ष था। अपने पिता से आशीष पाना उसका दूसरा संघर्ष था। उसके जीवन का तीसरा संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब उसने राहेल से प्रेम किया और उसे अपने जीवन की संगिनी बनाने के लिए उसे 30 साल लग गए। 30 साल तक वह लाबान के यहाँ नौकरों की तरह उसने काम किया और लाबान ने उसे धोखे में रखकर उसे नौकरों की तरह उससे काम करवाता रहा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह उसके जीवन का तीसरा संघर्ष था। जब याकूब इन सभी संघर्षों से ऊब गया था, इनसे छुटकारा पाना चाहता था, वो वहाँ से भाग निकला। अपने परिवारों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने जानवरों के साथ, अपनी धन संपत्तियों के साथ वहाँ से भाग निकला। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में एक चौथा संघर्ष चल रहा है और वो संघर्ष था उसके भाई और उसके बीच में रहने वाली दुश्मनी। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि याकूब ने धोखे से अपने भाई के जन्म सिद्ध अधिकार को छीन लिया था। यही कारण है कि एसाऊ आग बबूला हो गया और उसे मारना चाहता था और इसीलिए जीवन भर याकूब अपने भाई से भागता रहा। डर से वह भागता रहा। इन सभी संघर्षों पर मनन चिंतन करते समय मेरे मन में एक बात आती है और वो ये है, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर इन सभी संघर्षों के द्वारा याकूब को तैयार कर रहा था। किस लिए? इन सभी संघर्षों के द्वारा ईश्वर याकूब को जांच कर रहा था। किस लिए? छोटी सी बात है। ईश्वर चाहता था कि याकूब आने वाले उसके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष में जीत हासिल कर सके। जी हाँ, और यही जीत, यही संघर्ष वह है जब वह रात भर एक अजनबी के साथ, ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ता है और उसे परास्त कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कुश्ती को हमें एक आध्यात्मिक रूप से देखना है।
आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, जब आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हो तो क्या करते हो? आप ईश्वर को याद करते हो। साथ ही साथ हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोटा रिट्रीट सेंटर, ताबोर रिट्रीट सेंटर में जाकर रिट्रीट में भाग लेते हैं और ईश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? ठीक यही बात याकूब के जीवन में भी घटी। जब वो अपने ससुर लाबान के घर से भाग रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाई उसका बदला चुकाना चाहता था। उसे डर लगा कि कहीं उसका भाई उसके परिवार का खात्मा ना कर दे। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका भाई उसके परिवार को ख़त्म ना कर सके, तलवार के घाट ना उठा सके, उसके धन जायदाद को लूट ना सके। और इसीलिए उसने वह कदम उठाया जो शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। अपने परिवार को रात में एक तंबू में रखकर नदी के उस पार अकेले था। ये कोई कुश्ती नहीं थी, बल्कि यह प्रार्थना था। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, डर के मारे उसने अपने भाई से बचने के लिए ईश्वर की शरण खोजी। शायद पहली बार ईश्वर की शरण खोजी। और जैसा कि हम जानते हैं याकूब की प्रकृति कैसी थी, वह जिद्दी था। वह डट कर किसी का सामना करने वालों में से नहीं था, बल्कि वह हठ धर्मी था। वह ईश्वर से जिद से मांग रहा था कुछ, और वो डर रहा था कि कहीं उसका परिवार खत्म ना हो जाए। और इसीलिए ईश्वर ने उसे वह आशीष दे दिया जो वो सचमुच दिल से चाहता था। इसीलिए ईश्वर ने उसका नाम बदल दिया। उसका नाम याकूब से इस्राएल रख दिया। इसका अर्थ ये है कि उसका परिवार का खात्मा नहीं होगा, बल्कि उसके द्वारा, याकूब के द्वारा ईश्वर एक महान राष्ट्र को उत्पन्न करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस पाठ के द्वारा हमें छोटी सी सीख मिलती है, और वो ये है कि हमारे संघर्षों में ईश्वर हमें नहीं त्यागता है, बल्कि हमारे संघर्षों के द्वारा ईश्वर हमें बड़ी से बड़ी संघर्ष में जीत हासिल करने के लिए हमारी तैयारी वो करता है। क्या आपके जीवन में भी संघर्ष है जिससे ऊब कर आप भाग रहे हो? आप रुक जाएं और साथ ही साथ ईश्वर की शरण लें, क्योंकि आपके संघर्ष के द्वारा ईश्वर आपको और मजबूत बना रहा है। सबों को जय यीशु।